गाइस, क्या आपने असम के डरावने जंगल की कहानी सुनी है? असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही गहरा, घना और खामोश जंगल है। एक जंगल जिसके बारे में लोग वहाँ पर बात करने से भी डरते हैं, और उस जंगल का नाम है कगार का जंगल। आपने अभी तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे गहरे, घने, डरावने जंगल देखे होंगे और उनकी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये जो जंगल है, इस जंगल के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये अपने आप में एक जीवित जंगल है। जीवित मतलब यहाँ पर हर वनस्पति और हर पेड़ जिंदा है। दिन में जब आप यहाँ पर जाओगे ना, तो ये जगह आपको बहुत सुंदर लगेगी, बहुत शांत लगेगी। लंबी लंबी झाड़ियाँ होंगी, सदाबहार पेड़ दिखेंगे, हर तरफ हरियाली दिखेगी और दूर से इस जंगल के बीच में बहने वाली पानी की आवाज आएगी। लेकिन शाम होते ही यहाँ का रुख एकदम बदल जाता है, मानो यहाँ के सोते हुए जीव रात में जाग जाते हैं। यहाँ की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है, जिसमें से एक कहानी, एक सबसे डरावनी कहानी जो हमारे फॉलोअर ने भेजी है, उसे लेकर आया हूँ। इस जंगल के पास ना एक गांव है, और वहाँ के गांव वाले ऐसा बोलते हैं कि इस जंगल के अंदर किसी की रूह कैद है, या फिर कहें कि बहुत सारी रूहें कैद है। एंड इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन डरावनी कहानी भी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो उसी को ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, इस जंगल के आसपास जो गांव वाले हैं ना, वो शाम के बाद अपने खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेते हैं। वो बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई ना दिखे, और वो बंद कर लेते हैं ताकि वो किसी को ना देख पाए। इस जंगल के पास जो गांव है, उसका नाम है पहुमारा, और ये वहीं की कहानी है। इस पहुमारा गांव में ना एक 16 साल की लड़की रहती थी, एक लड़की जिसका नाम था मेहोरी। ये 16 साल की लड़की दिखने में काफी सुंदर थी, काफी अच्छा गाती थी, सबका ध्यान रखती थी, और नेचर से भी बहुत मासूम लड़की थी। अब उन दिनों ना हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। ये गांव बहुत ही अनडेवलप्ड गांव था, इसके आसपास कुछ भी नहीं था जिससे गांव वालों की मदद हो पाती। तो यहाँ जो लोग थे ना, वही कुछ चीजें ऐसी ऐसी सीख जाते थे जिससे वो एक दूसरे की मदद कर पाए। लेकिन गाइस, एक दिन क्या होता है कि इस मेहोरी यानी ये 16 साल की लड़की की जो माँ थी ना, वो बीमार पड़ जाती है। और बीमार कोई नॉर्मल नहीं कि फीवर हो गया, बुखार हो गया। उसकी जो माँ थी ना, उसको मिर्गी के दौरे आने लगे। और मिर्गी का दौरा अगर कभी भी आपने अपनी आंखों से देखा हो तो दिखने में काफी डरावना लगता है। एंड क्योंकि उस वक्त लोग इतना अवेयर नहीं थे मिर्गी के दौरे कैसे होते हैं इस चीज को लेकर, और कैसे इस चीज को ट्रीट करना चाहिए इस चीज को लेकर, तो वहाँ के गांव वाले डरने लगे। वो डरने लगे जब मेहोरी ने बताया कि उसकी माँ को ये क्या हो रहा है। एंड वहीं पीछे खड़ी एक औरत चिल्लाकर बोलती है कि अरे, इसे तो डाइन आई है। थोड़ी देर के लिए तो सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद मेहोरी की माँ बहुत तेजी से हिलने लगती है। उनकी पूरी बॉडी तड़प रही थी, उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। लेकिन पूरा गांव धीरे धीरे इस चीज को देखकर डरने लगता है और बोलने लगता है कि ये तो डाइन है, इसने काला जादू किया होगा, इसीलिए इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। मेहोरी चीखती रही, चिल्लाती रही, वो बोलती रही कि प्लीज मेरी माँ की हेल्प करो, वो तड़प रही है, उनको हेल्प की जरूरत है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, कोई इनकी हेल्प करो। लेकिन सब बस हंस रहे थे उसे देख के। वो बोल रहे थे कि तेरी माँ को कुछ हुआ नहीं है, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई, और तुझे क्या लगता है किसने किया होगा? तेरी माँ ही है जिसने ये सब कुछ किया है। मेहोरी की आंखें भरी हुई थी, वो रो रही थी। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिर्गी का दौरा होता है ना, ऐसे में इंसान को शांति की जरूरत होती है, और जब वो शांत हो जाता है तो मिर्गी का दौरा भी हट जाता है। लेकिन क्योंकि बाहर जो डिस्कशन हो रहा था वो मेहोरी की माँ भी सुन रही थी, और उस चीज को देखकर उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उनकी नाक से खून आने लगता है और वो और तड़पने लगती है। मेहोरी पानी लेने भागती है, लेकिन एक औरत उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और बोलती है कि पानी क्यों लेने जा रही है, तेरी माँ ने जो किया है उसका फल उसे मिलेगा। मेहोरी चिल्ला चिल्ला कर भगवान से हेल्प मांग रही थी, वो पूरे तरीके से उनसे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेहोरी को पकड़ लिया था, और मेहोरी कुछ नहीं कर पाई, बस अपनी माँ को तड़पते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने दम तोड़ दिया, और जानते हो उसके बाद क्या किया गया? मेहोरी की माँ को और मेहोरी को, दोनों को ही उस गांव के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया, सिर्फ ये बोल के कि इसकी माँ डाइन थी और बेटी भी डाइन ही होगी। उस दिन के बाद से ऐसा माना जाता है कि गांव के बहुत सारे लोग उस दिन के बाद से अचानक से मरने लगे, एंड पूरा गांव कुछ ही दिनों में साफ हो गया। उस गांव में कोई भी नहीं बचा, और उसके बाद कहा जाता है कि मेहोरी और उसकी माँ की आत्मा इस जंगलों में भटकने लगे। लेकिन मेहोरी और मेहोरी की माँ की आत्मा के साथ साथ इस जंगल में कुछ और भी है जो भटकता है, और वो है इस गांव के लोगों की आत्मा। ऐसा माना जाता है कि मेहोरी और मेहोरी की माँ उन आत्माओं को कमांड देती है, और ये सब लोग जानते हो कहाँ रहते हैं? सब इस जंगल के पेड़ों के अंदर रहते हैं, दिन में शांत रहते हैं और रात में ये निकलते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने इन्हीं आत्माओं की डोली उठते हुए भी देखी है, मतलब मरने के बाद भी इनके बीच में शादियां हो रही हैं। अब गाइस, ये जो कहानी है ना, ये एक दिन मैगजीन में छपती है। मैगजीन नॉर्मल नहीं, हॉरर मैगजीन में। एंड इस चीज को पढ़ लेता है हमारी कहानी का रोहित, जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ना वो अपने दोस्तों के बीच में इस चीज को लाता है। वो बताता है कि मेहोरी के साथ क्या क्या हुआ था और इस जंगल में बहुत बुरा बुरा हुआ है, लेकिन इसके दोस्त इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं। रोहित हमेशा से ही जानता था कि ये आत्माएं होती हैं, और अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो वो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकती हैं। लेकिन उसके दोस्त किसी भी
भी बात पर बिलीव नहीं करते थे। वो उसे बहुत बुली भी करते थे, वो उसे बहुत परेशान करते थे और रोहित जो भी बोलता था उस बात को कोई भी मानता नहीं था। इसलिए रोहित के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो अपने दोस्त सौरभ से बोलता है कि अगर तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है तो क्या तू मेरे साथ इस जंगल में चलना चाहेगा। उसका दोस्त सौरभ बोलता है कि देख भाई, मैं एकदम सीधा साधा इंसान हूँ, मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं, तो तू मेरे साथ जंगल में जाके मंगल करने की मत सोच। रोहित बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो तू जंगल में चल के क्यों नहीं देखता है, क्या पता ये सब सच भी हो। सौरभ बोलता है कि ये सब सच है नहीं, एक काम कर, इस वीकेंड यानी सैटरडे संडे को चलते हैं जंगल में कभी। रोहित को बस इसी चीज का इंतजार था। वो प्लान बनाता है। वैसे रोहित को खुद भी एक्सपीरियंस करना था। वो जानता था कुछ तो है वहाँ पे, क्योंकि बिना चिंगारी के आग नहीं फैलती। उसे पता था कि यहाँ पर कुछ तो है, कोई तो कहानी होगी, मतलब कुछ महसूस करने लायक तो होगा जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। दिन डिसाइड होता है सैटरडे का। उस दिन उन लोगों के कॉलेज की छुट्टी थी। दोनों ही गुवाहाटी में पढ़ाई करते थे। वहाँ से वो लोग कैब करते हैं और पहुंचते हैं आसाम के इसी गांव में। जो गांव का रास्ता था ना, बीच में बहुत बड़ा सा जंगल तो आया था, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें दिखा नहीं था। थोड़ी बहुत ठंडक लगी थी, लेकिन ठंडक तो हर जंगल के आसपास लगती है ना। सौरभ ये बात रोहित से कर रहा था। रोहित बोलता है हाँ हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी असली जादू शुरू नहीं हुआ है। असली जादू शुरू होगा रात के 12 बजे के बाद। चलेगा तू जंगल। सौरभ बोलता है चल लूंगा ना, क्या है, टॉर्च वॉर्च लाया है। रोहित बोलता है हाँ हाँ टॉर्च लाया हूँ मैं, इमरजेंसी लाइट लाया हूँ, और कुछ नहीं हुआ तो हमारे मोबाइल की फ्लैश लाइट तो है ही ना, लेकिन देखना कहीं सब कुछ काम करना बंद ना कर दे। सौरभ बोलता है तू ना बहुत ज्यादा डरा रहा है, लेकिन मेरे को डर लग नहीं रहा है। एक काम कर, चल आग जलाते हैं, मैगी बनाते हैं, खाते हैं। दोनों के पास रुकने की ऐसी कोई खास जगह तो नहीं मिली थी उस गांव में, लेकिन जो टूटे फूटे घर थे वो उसी में रह रहे थे। लेकिन रात में वो उस घर से बाहर निकलकर लकड़ियों को आग लगाते हैं और उसी पर मैगी बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आत्माएं खुशबू सूंघ लेती हैं। थोड़ी देर के बाद झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलने की आवाज आती है। ये चीज सौरभ देखता है। रोहित इस चीज को नोटिस नहीं करता है। सौरभ बोलता है तूने कुछ सुना क्या, कहीं से झाड़ियों की आवाज आई तेरे जस्ट पीछे से। रोहित बोलता है आत्माएं आ गई होंगी। सौरभ बोलता है तू मजाक मत कर, अभी मजाक का टाइम नहीं है। रोहित बोलता है कि क्यों, कॉलेज में तो तू बहुत बोल रहा था कि मजाक मजाक है। सौरभ बोल रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ कि आत्माएं आ गई हैं, मैं कह रहा था कोई जानवर भी तो हो सकता है, ध्यान से देख ले पीछे, सांप आप तो नहीं आ रहा है। रोहित कस के उठता है, पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैगी बन चुकी थी और दोनों प्लेट में परोस के मैगी चटकारे लेकर खा रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों को दिखता है कि बहुत सारी झाड़ियां हिलने लगी और रोहित और सौरभ पीछे मुड़कर देखते हैं और वो जो मंजर देखते हैं वो देखने के बाद उनकी रूह कांप गई थी, क्योंकि वो देखते हैं कि जंगल के अंदर से बहुत सारी आत्माएं जिनके आर पार आप देख सकते हो बड़े ही अजीब तरीके से, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत ही अजीब तरीके से रोहित ने मुझे बताया था लिखकर कि वो कुछ इस तरीके की थी जिसकी आउटलाइन वाइट थी। वो आत्मा तो थी, उसका बॉर्डर वाइट था, मतलब पूरा शरीर का बॉर्डर वाइट था, लेकिन उसके आर पार वो देख पा रहे थे। उसकी आंखें भी थी, उसके नाक भी थे, लेकिन सब कुछ वाइट लाइन से बना हुआ था और थोड़ा सा धुंधला था। लेकिन ये कोई एक आत्मा नहीं आ रही थी, इसके पीछे बहुत सारी आत्माएं थी। यानी इस चीज को देखकर वो लोग बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ से भागने का सही वक्त है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। रोहित और सौरभ बाइक से आए थे। वो अपनी बाइक को उठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। उस रास्ते से वो नहीं निकलते हैं जिस रास्ते से वो आए थे, क्योंकि वहाँ पर वो जंगल और घना था। वो उसके ऑपोजिट रास्ते से निकलते हैं। काफी दूर आगे चल देते हैं, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं होता है और बीच में उनकी बाइक हो जाती है खराब। ये बाइक जो थी ना, ये सौरभ की थी, रोहित की नहीं थी। ऐसे में रोहित बोलता है कि एक काम करते हैं, बाइक यहाँ छोड़ के चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सौरभ बोलता है अरे कैसे छोड़ के चलें यार, बाइक इतनी महंगी बाइक है, बुलेट है ये, इसको छोड़ के कैसे चल जाएं। रोहित बोलता है कि अभी छोड़ देते हैं, बाद में आके ले लेंगे दिन में। सौरभ बोलता है कि तू ठीक कह रहा है, पीछे अभी कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको यहाँ से निकलना चाहिए। वो लोग वहाँ से जोर से भागते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक हाईवे नहीं आ जाता है। हाईवे लेकर वो लोग लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट से वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। अगले दिन वो किसी एजेंसी की हेल्प से उस जंगल से बाइक तो मंगवा लेते हैं, लेकिन उस बाइक पर बहुत सारे खून के धब्बे के निशान थे, मानो वो जंगल उन्हें गवाही दे रहा था कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है और दोबारा यहाँ पर मत आना। फाइनली इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद सौरभ इस चीज को मान लेता है और सौरभ बोलता है कि रोहित जो कहता था वो सब सही कहता था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप उस चीज को आंखों से देख ना लो आप मानते नहीं हो। तो अब रोहित और सौरभ तो इस चीज को मान चुके थे, लेकिन उनके आसपास के जो दूसरे दोस्त थे वो इस चीज को नहीं माने। इसके बाद रोहित ने सौरभ को मुस्कुराते हुए कहा कि अब तू ले जा, तू इन लोगों का एक्सपीरियंस करा, मेरा काम हो गया। सौरभ हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग कल जंगल चलोगे। गाइस इसके बाद रोहित को नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता है क्या हुआ। पर जितनी कहानी हमें समझ में आई है उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि पुराने जमाने में मैं मानता हूँ कि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बुद्धि हमेशा से इंसान के पास रही है और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके मेहरी की माँ को बचाया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ नहीं रही एंड शायद यही रीजन है कि वो जंगल आज
नॉर्मल नहीं बल्कि डरावना जंगल बन चुका है। वहाँ पर 100 से ऊपर लोगों ने सुसाइड कर लिया है एंड बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस हुए जो वहाँ से गुजरते हैं। अगर आप आसाम से हो तो आप मुझे बता सकते हो क्या आपने इस जंगल के बारे में सुना है। बाकी ये कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आई होप आपको मजा आया होगा एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस